मीरा की शादी को 4 साल बीत गए थे, मगर अभी तक उसको कोई औलाद नहीं हुई थी। मीरा का पति नीरज अपनी पत्नी पर बहुत भरोसा करता था। मीरा बांझ थी, मगर उसने नीरज से झूठ बोल दिया था कि लेडी डॉक्टर ने कहा है कि हमारा बच्चा बहुत जल्द हो जाएगा। नीरज ने भी मीरा की बात पर विश्वास कर लिया था, लेकिन अब वह और झूठ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि अब मीरा झूठ बोल बोलकर थक गई थी। उसने सोचा कि अब सारी सच्चाई अपने पति को बता देनी चाहिए। नीरज को हकीकत बताने से पहले एक बार मीरा ने अपनी माँ को कॉल किया और पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मम्मी कहने लगी कि तुम अपने पति की दूसरी शादी करवा दो। तुम्हारा पति तुम्हारा एहसानमंद रहेगा और तुम्हें छोड़ने के बारे में कभी सोचेगा भी नहीं। मम्मी की बात सुनकर मीरा को अपनी माँ के ऊपर बहुत गुस्सा आया। मीरा ने कहा, कैसी माँ है जो अपनी बेटी का घर उजाड़ना चाहती है। मीरा ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। शाम को जब नीरज घर आया तो वह मीरा को देखकर बोला, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो और घर में अंधेरा क्यों है। मीरा ने कहा, मेरी किस्मत में ही अंधेरा लिखा है, उस अंधेरे का क्या करूं, मैं तो उजड़ गई। नीरज ने कहा, तुम पागल हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो, ऊपर वाले का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, फिर आज अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रही हो। फिर मीरा ने नीरज को सब कुछ सच सच बता दिया कि वह बांझ है और वह कभी भी माँ नहीं बन सकती। आज मैं डॉक्टर के पास जांच कराने गई थी। डॉक्टर ने बताया है कि मैं उम्र भर बच्चे नहीं पैदा कर सकती। मीरा की बात सुनकर नीरज के चेहरे पर पल भर के लिए उदासी छा गई, लेकिन तुरंत ही मीरा का हाथ थामकर बोला और कहा, कोई बात नहीं, मेरे लिए तुम ही काफ़ी हो, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए। नीरज के तसल्ली देने पर मीरा ने अपना मुँह ठीक कर लिया, लेकिन जब एक दिन मीरा की सास को पता चला कि मीरा बांझ है तो उनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। उस दिन मीरा की सास अपने बेटे नीरज की दूसरी शादी करने को कहने लगी। एक दिन मीरा की सास पड़ोसन से कह रही थी कि कोई लड़की बताना, मुझे अपने बेटे की दूसरी शादी करनी है। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मीरा के होश उड़ गए। सास के आगे मीरा की एक ना चली और ज़बरदस्ती नीरज की दूसरी शादी कर दी। नीरज बहुत पैसे वाला था, इसलिए बहुत जल्द उसकी शादी हो गई थी। शादी के 2 दिन तक नीरज अपने कमरे से नहीं निकला। मीरा ने कई बार अपनी सौतन से पूछा कि नीरज कमरे से क्यों नहीं निकलते, तो वह कह देती कि वह बहुत थके हैं, वह आराम कर रहे हैं। जब मीरा कमरे में देखने जाती तो वह मीरा को जाने भी नहीं देती थी। एक दिन मीरा चुपके से कमरे में चली गई। अंदर का नज़ारा देखकर मीरा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उस लड़की ने नीरज को बेड पर बांध रखा था और उस पर कुछ जादू टोना कर रही थी ताकि नीरज पागल हो जाए और सारी जायदाद उसकी हो जाए। मीरा ने जल्दी से नीरज को खोला और कमरे से बाहर ले आई। अपनी सौतन की सारी कहानी अपनी सास को बताई। सच जानकर सास को बहुत गुस्सा आया और उस लड़की को घर से निकाल दिया। आज वह अपने बेटे की दूसरी शादी करके बहुत पछता रही थी।